बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। ग्वालियर में सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस नई पहल करने जा रही है। इसके जरिए लोगों को सड़क पर ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिलेगी। पुलिस की पहल क्या है, आइए जानते हैं। एमपी में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान जाती है। ग्वालियर के आंकड़े भी डराने वाले हैं। जिले में 5 ब्लैक स्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। इन हादसों पर लगाम के लिए ट्रैफिक पुलिस नई पहल करने जा रही है। जिन जगहों पर हादसे का सबसे ज्यादा खतरा है वहां वर्चुअल मैसेज स्क्रीन लगाया जाएगा। ट्रैफिक एएसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि ऐसे 10 वर्चुअल मैसेज स्क्रीन मांगे गए हैं, जिसमें से 5 ब्लैक स्पॉट पर लगाए जाएंगे। इन स्क्रीन के जरिए लोगों को ब्लैक स्पॉट्स की जानकारी मिलेगी, जिससे लोग ड्राइव करते समय सतर्क हो जाएंगे। हमारे यहाँ ग्वालियर जिले में 5 ब्लैक स्पॉट है और उन पर दुर्घटना ना हो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने जो हमारा पीटीआरआई है, पीएचक्यू है, वहाँ उनसे लगभग 10 वर्चुअल मैसेज स्क्रीन हमने उनसे डिमांड की हैं। उनमें से 5 वर्चुअल मैसेज स्क्रीन हमारी जो ब्लैक स्पॉट है उन पर लगाई जाएंगी। उससे ये संकेतक मिलेगा कि यहाँ से आने वाले 100-200 मीटर आगे एक ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे पिछले सालों में इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं, और ताकि उसमें जो भी कोई कम्यूटर्स हैं उनको ये मालूम चल सके कि आगे कुछ थोड़ा सावधानी बरती जाए। रोड पर मौजूद ऐसी जगह जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं उसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से एक क्राइटेरिया भी बनाया गया है। अगर सड़क पर किसी जगह 3 साल में 5 हादसे या 3 साल में 10 मौतें होती हैं, उस जगह को 500 मीटर के दायरे में ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ग्वालियर में चिन्हित 5 ब्लैक स्पॉट पर पिछले 3 सालों में कई लोगों ने जान गंवाई है। एक नजर उन ब्लैक स्पॉट्स पर। चौरासी घाटी 27 मौतें, आनंदपुर ट्रस्ट पुरानी छावनी 14 मौतें, सिकरौदा चौराहा 8 मौतें, सिमरिया टेकरी 6 मौतें, कल्याणी चौराहा 5 मौतें। ग्वालियर के ये सभी 5 ब्लैक स्पॉट झांसी आगरा हाईवे पर हैं। यहां से गुजरने वाले राहगीर बताते हैं कि तेज रफ्तार रोड का संकरा होना, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना हादसों की वजह बना हुआ है। और जो NH41 पे खड़े हुए हैं हम, जहाँ से 84 और ये मुरैना हाईवे बाईपास है। जिस तरीके से ये बाईपास और सिग्नल्स हैं और चौराहा है, जैसे 84 आगे वाला चौराहा है, उस पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक फेमस मंदिर है। मंदिर से आने वाले श्रद्धांजलि और वहाँ पे कोई भी सिग्नल्स का प्रोवाइड नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं है, तो हादसे के शिकार ज़्यादा होते हैं। वो ब्लैक स्पॉट्स बन गया है। काफ़ी दिक्कतें जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चौराहा है। चौराहे के हिसाब से जैसा मेन स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए वैसा नहीं है। कई बार ट्रक जहाँ से मुड़ते हैं इधर के लिए और उधर से भी ट्रक सेम डायरेक्शन में आते हैं, जिससे क्या है दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। इन ब्लैक स्पॉट के अलावा अगर पूरे जिले की बात करें तो सड़क हादसों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2021 और 2022 में जिले में 1000 से ज्यादा हादसे हुए, जिनमें 187 लोगों की मौत हो गई। अगर इस साल की बात करें तो 15 मई तक जिले में सड़क हादसे में 76 लोगों की जान चली गई। एक नजर सड़क हादसों के आंकड़ों पर। 2022 हादसे 540, घायल 410, मौत 107। 2021 हादसे 504, घायल 348, मौत 80। 2023 हादसे 485, घायल 350, मौत 76। इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए वर्चुअल मैसेज स्क्रीन लगाने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ब्लैक स्पॉट के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में भी है, जिससे कि हादसे की स्थिति में घायलों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस पहल की आम लोग भी तारीफ कर रहे हैं। कल जो वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कोई PSC हो गई या सब सेंटर हो गया या कोई एम्बुलेंस है, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं कि उस ब्लैक स्पॉट के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक हम उनको डिप्लॉय कर सके, ताकि जो गोल्डन आवर होता है जिसमें आदमी की जान बचाई जा सकती है, तुरंत ही उसको मेडिकल फैसिलिटी पहुँचे।
देखिए, हमारे शहर में लगातार जो है सड़क हादसे बहुत बढ़ते जा रहे थे। कई हादसों में तो जो है वो डेथ कैलेमिटी भी हुई है, मतलब लोगों की मृत्यु तक हुई है। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला था। तो लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जो ट्रैफिक पुलिस प्रयास करने जा रही है, जिसमें जो वर्चुअल डिस्प्ले लगाया जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लोगों को थोड़ा पहले से ही जानकारी मिल जाया करेगी, तो जितने भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उस पर होने वाली घटनाओं में कमी आएगी। तो पुलिस रोड सेफ्टी के लिए प्रयास कर रही है। वर्चुअल मैसेज स्क्रीन सड़क हादसों पर लगाम लगाने में काफी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों को भी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब मामला मोहब्बत और मजहब का। नरसिंहपुर में एक युवक ने हिंदू लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया। फाजिल खान अमन राय बन गया और हिंदू रीति रिवाज से राम मंदिर में शादी की। शादी के बाद लड़कियों का सरनेम बदलता है और आजकल तो झूठी पहचान बताकर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर शादी के नाम पर उनका धर्म तक बदलने के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन नरसिंहपुर के इस युवक ने एक मिसाल पेश की है। प्रेमिका को पत्नी बनाने के लिए इसने अपना धर्म बदल लिया। फाजिल खान अमन राय बन गया है। युवक ने शादी से पहले अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया और करेली के राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। पहले मेरा नाम फाजिल खान था, आज अब मेरा नाम अमन राय हो गया है। अमन भाई, मुलाकात गाड़ावारा में हुई थी हमारी। फिर गाड़ावारा से बात चलनी हुई, फिर ऐसे मोबाइल पे बात चलते चलते दोनों साथ में रहने लगे थे। हम लोगों की 5-6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहती हुए 2-3 साल हो गए साथ में। अब शादी की है। पता था तुम्हें ये कौन है, कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? हाँ पता था। क्या? पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, बट वो हिंदू कास्ट में आना चाहते थे, इसलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। कहते हैं बच्चे माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। फाजिल खान से अमन राय बने इस युवक ने भी अपने पिता के रास्ते को ही चुना। बताया जा रहा है कि अमन के पिता ने एक मुस्लिम लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था और अब एक हिंदू लड़की से शादी के लिए फाजिल खान ने अपना धर्म बदल लिया। अमन बताते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति हमेशा से उसकी आस्था रही है। पिताजी ने तो धर्म चेंज कर लिया, मेरे मुस्लिम हो गए हैं वो। तो मेरे को अब उस धर्म में अच्छा नहीं लगता था। मेरे को जिस धर्म में अच्छा लगता है मैं उसमें आ गया हूँ। माँ मुस्लिम है? हाँ, माँ मुस्लिम है मेरी। अमन और सोनाली ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था, जिसमें 2 हिंदू गवाह थे। हिंदू संगठनों ने इन गवाहों का विरोध किया, जिसके बाद इन्होंने राम मंदिर से हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का बन बनाया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बताते हैं कि अमन की रुचि हिंदू धर्म में शुरू से रही है, जिसे देखते हुए उसकी शादी धूमधाम से कराई गई। मूलतः अमन जी जो थे, उनके पिताजी हिंदू ही थे, परंतु उनके विवाह के कारण उन्होंने अपना धर्म बदला और आज अमन शुरू से ही हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता था, मंदिर आता जाता था। उसके मित्र सब हिंदू थे और उसको हिंदू धर्म में काफी अच्छा लगता था। तो जैसे ही ये सब चीजों की जानकारी लगी, उसके माध्यम से खबर आई, हम तक पहुंचा कि हमको हमारी सनातन धर्म में वापसी करनी है। तो हम सभी ने सम्मिलित प्रयास करते हुए हमारे करेली के साथी और सभी लोगों ने अमन की वापसी उसके पुराने सनातन धर्म में कराई। और प्रेमिका से शादी के लिए इस युवक ने अपना धर्म बदल लिया और सरनेम अपना लिया। हिंदू संगठन इसे घर वापसी बता रहे हैं। धर्म और सियासत से परे जाकर ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया है। आशीष जैन, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। गंगोत्री से कलश लेकर निकली शिवरंजनी तिवारी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत के दौरान जहां शिवरंजनी ने कहा कि बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह का संकल्प मन में ठानकर वो निकली हैं, लेकिन अब जब बाबा एकांतवास में चले गए, शिवरंजनी के सुर बदल गए। अपने पहले के दिए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि विवाह का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम नहीं पहुंची हैं।
गंगोत्री से कलश लेकर बागेश्वर धाम तक पद यात्रा करने के लिए पहुंची शिवरंजनी तिवारी अब छतरपुर में हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की थी। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। क्या उद्देश्य है इस कलश यात्रा की? बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। देखिए, इस गंगा कलश यात्रा का 2 ही उद्देश्य थे। पहला था सनातन धर्म का प्रचार और दूसरा मैं आपको एक भजन के माध्यम से ज़रूर सुनाना चाहूँगी। नारिया नारिया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारिया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो देखिए, आपका जो स्वर है वो तो वाकई में बहुत अच्छा है। तो इसी स्वर को और पॉपुलैरिटी देने के लिए कहीं बागेश्वर धाम तक यात्रा तो नहीं की आपने? देखिए, अगर ऐसा है, मुझे अगर पॉपुलैरिटी चाहिए होती ना तो मैं केवल एक ही स्टेटमेंट देती कि मुझे बागेश्वर धाम से शादी करनी है और इसलिए मैं गंगा कलश यात्रा कर रही हूँ। मुझे जितनी पॉपुलैरिटी अभी नहीं मिली इससे 4 गुना ज़्यादा मिल जाती। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, मैंने किसी मीडिया चैनल में, किसी न्यूज़ चैनल में ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं शादी के लिए जा रही हूँ या शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। शादी की बात को लेकर लोगों ने जोर दिया कि गंगा कलश यात्रा मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि शादी की ही बात है। तो मैं बताऊँगी, देखिए, गंगा कलश यात्रा बिल्कुल अलग है और ये शादी का बिल्कुल मैटर बिल्कुल अलग है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। इसके बारे में हम कोई चाहने वाले कुछ नहीं होते। तो इस गंगा कलश यात्रा से शादी की बात बिल्कुल मत जोड़िए। और छतरपुर से ही हाईलाइट हो गई और ज़्यादा हाईलाइट क्यों हुई इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो देखिए, ये थी हमारे साथ शिवरंजनी तिवारी जो बता रही थी कि शादी की जो बात है वो सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन शादी की जो उनकी बात है उसको लेकर यहाँ उन्होंने अपनी स्थिति साफ की है और उनके स्वर आज बलदे हुए हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिका के राजनेता बड़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य अमी बेरा को नरेंद्र मोदी के यूएस आने का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के संबंध घनिष्ठ हो रहे हैं। एशिया में जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हैं। भारत तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति है और इसीलिए उन्हें लगता है कि भारत के साथ कारोबारी संबंध बढ़ाने पर काम करने का ये मौका है। हम सप्लाई चेन के बारे में बहुत बात करते हैं। कोरोना महामारी के असर से बाहर आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि दोनों देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का ये सच्चा अवसर है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा के क्षेत्र में पार्टनरशिप के सवाल पर अमी बेरा कहते हैं कि इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से इस यात्रा से कुछ ठोस चीजें सामने आनी चाहिए और रक्षा क्षेत्र उनमें से एक होगा। हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन और समुद्री साझेदारी, इस पर दोनों देश काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस इलाके में और आगे, इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने का यह सही मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में कई बड़ी बातें सामने आने वाली हैं। अमी बेरा ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि सप्लाई चेन के मामले में कुछ समझौते हो सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान चीन पर अति निर्भरता की समस्या ने सबका ध्यान खींचा है। उन्हें लगता है कि भारत इस मौके को एनकैश करने के लिए खुद को प्रस्तुत करेगा। I think it's an important visit. At this moment in time, you're seeing the U.S.-India relationship grow. Obviously there's, geopolitical challenges within Asia and so forth. And then India is also a rising economic power. So, I think there's an opportunity to work on the U.S.-India trade relationship. We're talking a lot about supply chains and, coming out of the pandemic, I think there's a real opportunity for the two countries to grow together. इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जू में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। जिम्मेदार खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। जू प्रभारी और एमआईसी के सदस्य नंदू पहाड़िया, पार्षद भरत रघुवंशी, संगीता महेश जोशी, प्रियंका चौहान, दुर्लभ सांप को इन्होंने हाथ में लिया, फोटो खिंचवा ली। फोटो के लिए पार्षदों ने पिंजरे से इस सांप को बाहर निकलवा लिया, जहां इसे रखा जाता वहां से बाहर निकलवाया। गले में सांप भी डाल लिया। पीपल्स फॉर एनिमल के अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने सेंट्रल जू अथॉरिटी, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर इनसे शिकायत की है। मेनका गांधी और पेटा को भी पत्र लिखा गया है।
कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा ओझा, उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की है। बाकी ऐसा कोई फोटो नहीं है कि मैंने गले में, ये तो वहाँ पे गौरव करके कार्य वो है। हम बर्ड क्षेत्र में थे जहाँ पशु पक्षियों के लिए एक अलग से बना हुआ है, बर्ड का वो एक पूरा स्पेस है, वहाँ पर वो गौरव लेके हाथ में सभी को दिखा था जनरली, तो एक क्षण के लिए हमने टच किया था उसको। भारतीय जनता पार्टी में एक जो सोच आ गई है कि सत्ता में वो रहते हैं तो वो हर नियम कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। अब जब आप जू में जा रहे हैं, वहाँ के आप कानूनों को तोड़ के सांप, दुर्लभ सांपों को गले में लटका कर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हैं, तो ये गलत है। इन पे वन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी हम सफाई सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक क्षण के लिए उन्होंने सांप को लिया था, वो एक क्षण तो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए नंदकिशोर पहाड़िया है, नगर निगम में MIC के सदस्य है और इस जू के प्रभारी भी उनको बनाया गया है। वो जो पार्षदों के साथ इस जू के दौरे पर गए हुए थे, इसी दौरान ये जो सांप है, इसको स्नेक हाउस एक वहाँ पे बना हुआ है, उससे बाकायदा निकलवाया गया और उसके साथ एक फोटो सेशन ये पार्षदों ने किया। अब वो कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए टच किया, वो खुद सांप को पकड़े हुए, दोनों हाथों से सांप पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पार्षद है प्रियंका चौहान, ये भी गले में सांप को डालकर फोटो सेशन करा रही, तो आप समझ सकते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उसके जो नियम है उसका भी ये उल्लंघन है और इसको लेकर शिकायत की गई है। जो प्रियांशु जैन है पीपल्स फॉर एनिमल्स की, उन्होंने इसकी शिकायत मेनका गांधी से की है और साथ ही कलेक्टर, कमिश्नर और सेंट्रल जू अथॉरिटी को भी पत्र भेजा है। साथ ही कांग्रेस को एक मौका मिल गया है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो उन्होंने भी इसकी शिकायत की है, पेटा से शिकायत की है, साथ ही इन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और इसमें जो कार्रवाई है वो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो भी इस पे कार्रवाई कर सकता है। वन्य संरक्षण अधिनियम की धारा 9 है, वो ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9 है, उनका ये उल्लंघन है, उस पर भी इन पर कार्रवाई की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है अरुण कि आज जो इंदौर है, जिस बुलंदी पर है, जो उपलब्धियां उसके खाते में है, उसमें आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। ये तस्वीर तो कहीं से ये नहीं कहती कि अनुशासित है इंदौरी। बिल्कुल सही बात है, इस तरह से इंदौर है और इंदौर जो स्वच्छता में भी नंबर 1 में, वो आत्म अनुशासन से ही है। लोगों के अनुशासन की वजह से पूरा शहर स्वच्छ और साफ दिखता है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस फोटो में आत्म अनुशासन कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। और सही बात है कि ये इसमें अनुशासन की धज्जियां भी उड़ रही हैं कि आप जू में घूमने के लिए जाएंगे तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इसमें क्या वाहवाही हो सकती है कि आप एक सांप के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, ये बताने की इसमें कोशिश की जा रही है। लेकिन ये गलत संदेश भी जाएगा, क्योंकि यदि कोई इस तस्वीर को देख के सांप को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी जान भी जाएगी। तो ऐसे में ये इस तरह की तस्वीरें खिंचवाकर इन्हें खुद सोशल मीडिया पर वायरल की हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि खुद सोशल मीडिया पर जिम्मेदार वायरल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई। एक बात और भी है, ये जो जब कोई जिम्मेदार इस तरह की हरकत करता है तो बाकी के जो जू घूमने जाने वाले लोग हैं वो धड़ल्ले से नियम तोड़ते हैं और जू में हर जगह, हर एक जगह पर, हर जानवर के बाड़े के पास, हर पिंजरे के पास कोई सुरक्षा तो लगाई नहीं जा सकती। अरुण, बिल्कुल सही बात है, हर बाड़े के पास सुरक्षा नहीं लगाई जा सकती। यही वजह है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग पत्थर जानवरों को मारते हुए दिखते हैं। एक बार तो फिल्म अभिनेत्री ने भी ये वीडियो जारी किया था भोपाल के चिड़ियाघर का, कि उसमें लोग पत्थर मार रहे थे और वो वीडियो भी सामने आया था। ऐसे में अगर जिम्मेदार हैं, पार्षद हैं, जू के प्रभारी हैं, जाहिर तौर पर जानवरों के साथ और ज्यादा सावधानी और बरतना चाहिए। धन्यवाद अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर इंदौर में पिछले दिनों साइकिल पर एक अनोखी बारात निकली, अब एक और अनोखी बारात देखने को मिली है। भीषण गर्मी से बचने के लिए बारात में कूलर शामिल किए गए। इंदौर के राजबाड़ा इलाके में इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हम लगातार आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बारात निकली है। राजबाड़ा इलाके की ये बारात है। इससे पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, फिर आपको दिखा रहे हैं। बारात के साथ साथ कूलर भी, ताकि गर्मी का असर भी कम हो और एंजॉय में, बारात के एंजॉय में
आप पूरा डूब सकें। इंदौर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि गर्मी से बचने के लिए बारात में अब कूलर भी शामिल किए गए हैं। तो बाराती, घराती और कूलर, अब बैंड बाजा बारात के साथ अगर गर्मी में शादी है तो बैंड बाजा बारात और कूलर, इसे जोड़ना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।